माँ, 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 मेरी दृष्टि है माँ। क्या है? दृष्टि। ये दृष्टि है माँ और ये सृष्टि भी है माँ। मेरा अस्तित्व है माँ, मेरा आधार है माँ, मेरी पहचान है माँ। सर्वत्र है माँ, व्याप्त है माँ, समर्थ है माँ। और जहां माँ की सेवा होती है और जहां माँ का गुणगान होता है, निश्चित मानना जिस द्वार पर माँ की सेवा है और जिस द्वार पर माँ का मान होता है, वहां गुरु गोविंद और शंकर ऐसे प्रकट हो जाता है। जिस द्वार पर माँ का मान होता है, जिस द्वार पर गांव हो घर हो, जिस द्वार पर माँ का मान होता है, जिस द्वार पर माँ की सेवा हो, उस द्वार के व्यक्ति को गुरु और गोविंद और शंकर को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस द्वार पर शंकर खुद आ जाता है, उस द्वार पर गोविंद खुद आ जाता है। जिस द्वार पर माँ की सेवा, माँ का मान, माँ का सुमिरन होता हो। और देखो आज परिवार माँ का सुमिरन कर रहा है, माँ का ध्यान कर रहा है। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु और महेश और शंकर जिसकी स्तुति करते हैं, आज वो गांव उस माँ की स्तुति के लिए बैठा है, ध्यान के लिए बैठा है। हम निशब्द है। कहते जहां राम के नाम का स्मरण होता है तो बोलते दादा वहां पहुंच जाते हैं। नाम स्मरण की महिमा है। इस गुरु ने दिया राम का नाम, हरि का नाम, नाम स्मरण की महिमा है। क्या है ये नाम स्मरण? एक नाम स्मरण की महिमा और भूमंडल पर एक ऐसी प्रत्यक्ष शक्ति जिसके दर्शन की महिमा, एक दर्शन की महिमा है। एक ऐसी देवी, एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की महिमा बताई गई कि जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, जिसका दर्शन आनंद से भर देता है, जिसका दर्शन परमात्मा और ईश्वर से मिला देता है। बोले ऐसी कौन सी भूमंडल पर शक्ति है जिसकी दर्शन की महिमा है?
तो केवल वो एक शक्ति का स्वरूप है जिसके दर्शन की महिमा बताई, वो है मां नर्मदा, मां रेवा। नर्मदा का दर्शन, एक दर्शन की महिमा और एक स्मरण की महिमा। गुरु ने दिया राम का नाम, हरि का नाम। ये नाम स्मरण करने के लिए बोला कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम नाम स्मरण करते रहना। कि राम का नाम दिया, हरि का नाम दिया, कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। जो हरि का नाम ले रहा है, जो राम जी का नाम ले रहा है, वो सत्य का स्मरण कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। जो राम का नाम ले रहा, हरि का नाम ले रहा है, वो क्या कर रहा है? सत्य का स्मरण कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया गया। ये है हमारे धर्म में सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन। कारण हमने सत्य को ही ईश्वर और परमात्मा के रूप में पाया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, साकार और निराकार। है एक ही सत्य, वो है सत्य। और हमें सत्य के रूप में, हमें वो राम का स्वरूप, हमें वो हरि का, विठल का स्वरूप मिला, गुरु का, गोविंद का स्वरूप मिला। सत्य, सदा सत्य का स्मरण करते रहना, सदा ही सत्य का सुमिरन करते रहना। सत्य का स्मरण और सुमिरन यदि कोई नित्य कर रहा है तो स्थितियां और परिस्थितियां कैसी भी हो, वो हर एक स्थिति और परिस्थिति में वो अपने सारे दायित्व और कर्तव्यों को निभाता है। जो नाम स्मरण करता है, जो हरि को भजता है, जो राम को भजता है, वो कभी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। और आज मालपुर में एक ऐसी शक्ति की आराधना में गांव घर परिवार बैठा है जिसके दर्शन की महिमा है। जितना उसके दर्शन की महिमा है, उतना ही उसके पथ पर चलने की महिमा है। भूमंडल में एक ऐसी शक्ति दुनिया के लिए वो नदी के रूप में दिखाई दे रही है, बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है। दुनिया के लिए नदी होगी, दुनिया के लिए वो बहता हुआ पानी है, हमारे लिए चलती हुई भवानी है। हमारे लिए क्या है? चलती हुई भवानी है, पानी नहीं है, भवानी है। नदी नहीं, भगवती है, शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में, तापी के रूप में। देखो, एक तरफ वो सूर्य कन्या, सूर्य पुत्री जिसको तापी बोले, और दूसरी तरफ वो शिव कन्या जिसको नर्मदा बोले। असाधारण शक्तियों को हमने प्राप्त किया, गंगा के रूप में, तापी के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, नर्मदा के रूप में। लेकिन दुनिया के लिए ये नदियां हैं। दुनिया के लिए क्या है? ये नदियां हैं। हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। और ऐसी ही एक प्रत्यक्ष शक्ति की आराधना और साधना में परिवार बैठा हुआ है। जिस शक्ति का दर्शन करने के लिए देवता लालायित होते हैं, जिसके द्वार पर ध्यान और साधना करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु संत, ध्यानी ज्ञानी अपने जीवन में कामना करते हैं कि मेरे जीवन में वो कब अवसर आएगा जब रेवा का पथ होगा, उस रेवा का तट होगा और उस तट पर मेरा तप होगा। ऐसे
ऐसे ध्यानी ज्ञानी सिद्धजन जीवन में प्रार्थना करते हैं। दर्शन की महिमा तो है ही, लेकिन उसके तट पर ध्यान साधना के लिए भी देवता लालयित है, जिसके तट पर स्वयं शंकर वास करता है, जिसके तट के एक एक कंकर को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, जिसके तट के एक एक कंकर को शंकर कहते हैं, जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है। कोई ऐसी भूमंडल पर ऐसी शक्ति नहीं देखी जिसका परिक्रमा करते बड़े उमंग उत्साह से नर्मदा मैया की परिक्रमा करते। और यह हमारी परंपरा भी है कि हम परिक्रमा करते हैं। देखो, हम कामतगिरी की भी परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हम तो उन वृक्षों की भी परिक्रमा करते हैं, बड़ हो, पीपल हो, आंवला हो, सबकी हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्कर। शंकर स्तुति करते हैं और क्या बोलते हैं, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी, जिसके श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं, जिसके पग पग पर तीर्थ, या हम यूं कहें कि जिस शक्ति की आराधना में हम बैठे हैं वो तीर्थों की जननी है, जो तीर्थों को प्रकट करती है। सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे, सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की जननी, यही वो आदि शक्ति का स्वरूप है जिसकी आराधना और साधना में हम बैठे हैं, जिसके पग पग पर तीर्थ है, असंख्य तीर्थ है। और बड़े उमंग उत्साह के साथ, रहस्य आज भी है कि बड़े उमंग उत्साह के साथ जिस पथ का पथिक हर युग सदी में गुरु बना, गोविंद बना, शंकर जिसके पथ का पथिक बना, वो नर्मदा के पथ बड़ी उमंग उत्साह के साथ साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, सब उसके पथ के पथिक बनते हैं और नर्मदा मैया की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कौन सी ये शक्ति है जिसकी परिक्रमा बताई गई कि इसकी परिक्रमा करना है। और ये परिक्रमा क्या है, हमारे लिए परिक्रमा एक साधना है। हम नित्य परिक्रमा में रहते हैं। कोई पूछता है कि नहीं आप परिक्रमा क्यों करते हैं, परिक्रमा क्या है, तो हम परिक्रमा बोलते कि नहीं ये साधना है। साधना तो किसी भी देवी देवता की तुम करोगे, साधना जीव का कल्याण करती है, लेकिन नर्मदा मैया की जो परिक्रमा जिसको हम साधना कह रहे हैं, ये साधना सिर्फ जीव का कल्याण नहीं करती, ये उस कुल का उद्धार कर देती है। चलता एक है और तरता पूरा कुल है, ये कुल का उद्धार कर देती है। सिर्फ जीव का कल्याण ही नहीं करती, जीव का उद्धार नहीं करती, ये उस कुल का उद्धार कर देती है जिस कुल और वंशावली से वो भक्त प्रेमी नर्मदा की परिक्रमा करता है। जीव का उद्धार तो करती है। हम बच्चों से बोलते, हम घर से बोलते, परिवार से बोलते कि चलो नर्मदा के पथ, जहां चलना साधना कहलाती है। क्या कहलाती है, साधना। और जाने अनजाने में यदि कोई बैठ जाए तो जहां बैठना आराधना उपासना हो जाती है। बैठे तो आराधना हो गई और चले तो साधना हो गई। इतनी सहज साधना, जहां चलना साधना। तुम दुनिया में कहीं भी चलो फिरो उसको साधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन तुम नर्मदा के पथ पर चलोगे तो साधना मानी जाएगी। दुनिया में कहीं भी तुम चले जाओ, कोई भी पथ चलो, चलना साधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन भूमंडल में, इस दुनिया में एक ऐसा पथ है जहां तुम 4 कदम भी चलोगे तो वो साधना मानी जाएगी। बोले ऐसा कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? नर्मदा का पथ है।
ऐसा कौन सा पथ है जहां जाने अनजाने में भी कोई बैठ जाता है तो जहां बैठना उपासना और आराधना हो जाती है। ऐसा दुनिया में कौन सा पथ है जहां चलने से कहते ना, सबको परमात्मा और ईश्वर की प्राप्ति, सब चाहते हरि मिल जाए, सब चाहते हैं गुरु मिल जाए, गोविंद मिल जाए, सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, हरि को पाना चाहते हैं, सब उस परमात्मा का साक्षात्कार भी करना चाहते हैं, सब ईश्वर से मिलना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, ईश्वर का सब साक्षात्कार करना चाहते हैं। एक दुनिया में ऐसा पथ है जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है। कोई जो चला है, निश्चित मान के चलना, जैसा उसका भाव होगा, जैसा वो परमात्मा और ईश्वर को देखना चाहता है, निश्चित मान के चलना कि जो नर्मदा के पथ पर चला है उसको परमात्मा मिला है, ईश्वर मिला है, चाहे वो गुरु के रूप में हो और चाहे वो संत के रूप में, सिद्ध के रूप में, किसी भी रूप में हो, परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार जहां चलने से हो जाता है, जहां परमात्मा मिल जाता है चलने से, जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, जहां चलने से, जहां परमात्मा ईश्वर मिलता है और जहां चलने मात्र से विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए, न जाने कितने विघ्न बाधा और संकटों के लिए कितना जतन करना पड़ता है उन समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन जहां चलने से समस्याओं का समाधान हो जाता है, जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाता है, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चलने से, नहीं तो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी बहुत सारी साधनाएं बताई गई, लेकिन एक ऐसा पथ जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो नर्मदा का पथ है। व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है वो पथ युग निर्माण का है, जहां युग निर्माण और जहां व्यक्तित्व का निर्माण होता हो वो नर्मदा का पथ है। युग का निर्माण ही नहीं, युग का संचालन करता भी इन्हीं पथ पर प्रकट होता है, ये वो नर्मदा का पथ है। व्यक्तित्व का निर्माण जहां हो, जहां युग निर्माण हो, ये वो असाधारण उस भगवती का आद्य शक्ति का रूपक है।